नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर और खुशखबरी भी है। नए प्रवक्ता जिनका भी हाल में ही सिलेक्शन हुआ था यूके पीएससी के द्वारा, तो इनको फाइनली दोस्तों ज्वाइनिंग मिल चुकी है और आज दोस्तों इनका ज्वाइनिंग लेटर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा दोस्तों। और कहाँ से आप इसको देख सकते हैं, कहाँ से किस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और अब दोस्तों प्रवक्ता की पुरानी भर्ती खत्म हो चुकी है, एक भर्ती पूरी तरह से खत्म हो गई, तो दोस्तों जल्दी ही नई प्रवक्ता भर्ती आएगी। इसके अलावा पीसीएस मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ चुकी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा की डेट को बढ़ाई जाने की मांग की जा रही है। और इसके अलावा लोअर पीसीएस को लेकर भी अपडेट आई है, उसके बारे में जानेंगे। और देखिए, यूके ट्रिपल के अध्यक्ष एस राजू के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और प्रधानाचार्य से प्रशासनिक संवर्ग का प्रभार हटाया गया। देखिए, प्रधानाचार्य को पहले प्रशासनिक संवर्ग का प्रभार दिया जाता था, वो भी बीडी मतलब कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य शिक्षा अधिकारी बनते थे, खंड शिक्षा अधिकारी बनते थे, लेकिन अब उनसे वो अतिरिक्त दायित्वों को हटा दिया गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। और एलटी कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट आई है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, अति दुर्गम के स्कूलों को मिले 449 प्रवक्ता। अति दुर्गम के स्कूलों में दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग मिलेगी और राज्य के अति दुर्गम क्षेत्रों में इंटर कॉलेजों को 449 प्रवक्ता मिल गए हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित इन प्रवक्ताओं की तैनाती कर दी गई है और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 15 अगस्त से पहले हर हाल में तैनाती करने के आदेश दिए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जल्द ही आपको तैनाती मिल जाएगी। शुक्रवार को रात 9 बजे तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर और अपर निदेशक रामकृष्ण उनियालो जेडी अंबादत्त बलोदी लिस्ट को अंतिम रूप दे रहे थे। देखिए, रात के 9 बजे तक। और अब जल्दी ही आपको इसको अभी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। प्रवक्ता को मतलब विभाग को 449 प्रवक्ता मिले हैं। इसमें सामान्य शिक्षा के शिक्षकों की संख्या 438 और महिला शाखा के 11 प्रवक्ता मिले हैं। ठीक है, और प्रवक्ताओं के अति दुर्गम स्कूल में तैनाती दी गई है। तो देखिए, मैंने आपको कई बार लोग बोले थे कि सर काउंसलिंग होगी नहीं होगी, तो देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग नहीं हो रही है। पिछली कुछ प्रवक्ता की जो भर्ती है या एलटी की भर्ती है, जो भी शिक्षक की भर्ती है, ये डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवक्ताओं को ज्वाइन करने के लिए अनावश्यक समय विस्तार नहीं दिया जाएगा और ज्वाइनिंग के लिए 25 से 28 दिन ही दिए जा सकते हैं। और रिक्त जो भी पद अगर बच जाएंगे तो उसमें वेटिंग के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान आया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि भाई आप अपना ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये गूगल मैंने खोला है, यहाँ पर आपको दोस्तों जाना है स्कूल एजुकेशन। बस आप स्कूल एजुकेशन टाइप कर लीजिए, स्कूल एजुकेशन यूके करके टाइप कर लीजिए। सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट निकल कर आएगी दोस्तों, वो आपकी स्कूल एजुकेशन यूके वाली निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको रीसेंट अनाउंसमेंट दोस्तों देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लेक्चरर अपॉइंटमेंट लेटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर आपको दिख रहा है, हालांकि अभी इसमें फ़िलहाल इन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो देखिए, जल्दी ही ये पब्लिश हो जाएगा। आप यहाँ से दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जल्दी ही कहाँ आपको नियुक्ति मिली है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वेबसाइट का दोस्तों ध्यान रखना, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट डॉट ऑफ उत्तराखंड की। तो ये है आपकी स्कूल एजुकेशन .uk.gov.in। आप लिख लेना। यहाँ पर देखिए, ये आपका लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन .uk.gov.in। यहाँ से आप अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा। देखिए, पेपर लीक विवाद के बाद इन्होंने दोस्तों क्या कहा कि कुछ नकल माफिया नहीं चाहते कि भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, तो इसीलिए एस राजू ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है, मतलब कि नैतिकता के नाते। तो यहाँ पर देखिए, स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बीच नैतिकता के आधार पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद पूर्व वरिष्ठ IAS एस राजू ने कहा कि नकल माफिया नहीं चाहते कि भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी हो। और यूके ट्रिपल के अध्यक्ष एस राजू का इस्तीफा राजभवन को भेजने के बाद आयोग स्थित कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि अब तक आयोग 88 परीक्षाएं करा चुका है, जिनमें 2 परीक्षाएं विवादों में आ गई हैं। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में ब्लूटूथ पेपर लीक और अब स्नातक स्तरीय परीक्षा में खुद आयोग ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए। और स्नातक स्तरीय परीक्षा में भी 82 संदिग्ध उम्मीदवारों से डिटेल STF को उपलब्ध कराई गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए किस तरह का चल रहा है मामला। इससे पहले भी 2016 में भी पहले अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया था। यूकेपीएससी का गठन 2014 में हुआ था दोस्तों, और 26 सितंबर 2014 को RBS रावत ने आयोग में पहले अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी संभाली थी। 2015 में आयोग ने कामकाज शुरू किया। 2016 की जो VPDO भर्ती थी उसमें OMR शीट में गड़बड़ी पकड़े जाने पर एक बड़ा विवाद हुआ था, और इस विवाद में जो पहले अध्यक्ष थे RBS रावत, इन्होंने भी दोस्तों क्या किया था, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो फिलहाल इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रधानाचार्यों से प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार हटाया गया। देखिए इसको आप समझिए कि जो शासन है, उन्होंने जो प्रधानाचार्य हैं वो दोस्तों इस समय पर प्रशासनिक संवर्ग का भी अतिरिक्त प्रभार हटा रहे थे। यानी कि कोई मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में उसको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था, या जिला शिक्षा अधिकारी के उसमें, ठीक है ना। तो जिला शिक्षा अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, ये प्रशासनिक संवर्ग वाला आपका प्रभार है, ठीक है। तो एज ए प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं, तो एज ए खंड शिक्षा अधिकारी वाला भी उनको चार्ज मिला हुआ है, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी वाला भी चार्ज मिला हुआ है। देखिए पहले होता ये था, 2011 तक दोस्तों ये था कि जो टीचर्स थे वो भी दोस्तों आपके प्रशासनिक संवर्ग में जा सकते थे। उनको ऑप्शन रहता था कि आप प्रिंसिपल वाली लाइन में जाना चाहते हो या फिर आप प्रशासनिक संवर्ग वाली लाइन में जाना चाहते हो, यानी कि आप जो शिक्षा अधिकारी वाली लाइन है उसमें जाना चाहते हो, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि 2011 में जो शिक्षक हैं उनके लिए बिल्कुल इसकी ओर को एंट्री बंद कर दी गई, ठीक है। तो अब ये जो खंड शिक्षा अधिकारी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो पहले के अगर आप देखें तो टीचर से ही बनते थे। जैसे कोई प्रवक्ता नियुक्त हुआ तो उसके बाद वो हेडमास्टर प्रिंसिपल की लाइन में न जाके वो क्या करता था कि खंड शिक्षा अधिकारी वाली लाइन को पकड़ लेता था, तो उसको हम बोलते थे प्रशासनिक संवर्ग वाली लाइन, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है कि जो प्रशासनिक संवर्ग का प्रभार है कई सारे शिक्षकों को, उनको सीधे सीधे हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शासन ने प्रदेश में शैक्षणिक संवर्ग के प्रधानाचार्य को उनके पदभार के संग सौंपे गए प्रशासनिक संवर्ग के अतिरिक्त प्रभार को हटा दिया। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शासन की बिना अनुमति के प्रधानाचार्यों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहा है, और शासन की ओर से प्रदेश में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश 2011 में शैक्षणिक संवर्ग के प्रशासनिक संवर्ग को पूरी तरह से अलग किया जा चुका है। तो देखिए प्रशासनिक संवर्ग और शैक्षणिक संवर्ग को पूरी तरह से अलग किया, और दोनों संवर्ग को अलग अलग किए जाने के बाद भी जिलों में प्रधानाचार्य को प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है कि इससे शैक्षणिक दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं की हो पा रहा है, और प्रशासनिक संवर्ग के कार्यों में भी कोई दक्षता नहीं दिख रही है। तो अपर सचिव दीप्ति सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि जिन जिलों में प्रधानाचार्य को प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उनको रद्द किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को अगर जिला मतलब कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी का अगर दिया हुआ है चार्ज, ठीक है, तो वो आपका रद्द किया जाना चाहिए। मतलब कि आप प्रिंसिपल तो बन सकते हो, लेकिन आप मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का आप चार्ज नहीं ले सकते, मतलब शिक्षा अधिकारी एजुकेशन ऑफिसर का आप चार्ज नहीं ले सकते, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। एक प्रिंसिपल है, उसका भी 7600 ग्रेड पे का आदमी होता है, वो भी तो वो भी दोस्तों आपका क्या है कि उसका भी अच्छा खासा लेवल होता है, एजुकेटेड आदमी होता है, तो वो केवल शैक्षणिक कार्य नहीं, वो आपके प्रशासनिक कार्यों को भी कर सकता है। तो पहले वाली जो लाइन थी वो अच्छी थी शिक्षकों के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो दरवाजे हैं वो बंद कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो नौकरशाह हैं इन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसको ख़त्म किया है। तो 2011 में दोस्तों इसको अलग कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। देखिए यूकेपीएससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ये है रिगार्डिंग लोअर पीसीएस। तो लोअर पीसीएस में दोस्तों क्या हुआ था कि कुछ अभ्यर्थियों को अपने समस्त अभिलेख जमा करने के अवसर दिए गए थे। जिन्होंने अभी तक अभिलेख सही करके जमा कर दिए, अब उनको तो मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। जिन्होंने नहीं किए उनका अभ्यर्थन ऑफकोर्स निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो निरस्त की जो अभ्यर्थियों की सूची है वो यहाँ पर वेबसाइट में डाली गई है। तो अब आप देख लीजिए कि आपका लोअर पीसीएस का अगर आपकी मेन परीक्षा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिनांक 28/8 को हल्द्वानी और हरिद्वार में दोस्तों ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर से देख लेना कि आपका जो प्रवेश पत्र है दोस्तों वो 13/8/2022 यानी शनिवार से आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कब है परीक्षा? वो है 28/8/2022 को आपकी परीक्षा होगी, लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा। इसके बाद दोस्तों एक और नोटिफिकेशन की बात करेंगे, ये है पीसीएस का नोटिफिकेशन, अपर पीसीएस की, अपर सबऑर्डिनेट की बात चल रही है दोस्तों। 4 अगस्त 2022 का, हालांकि थोड़ा मैं लेट हूँ बताने के लिए, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी लग गया होगा। देखिए क्या हुआ था
कि अभी काफ़ी समय इसमें वेस्ट हो गया था। काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अभी उनको आवेदन का मौका मिला है, तो वो मुख्य परीक्षा की उतनी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि आदमी जब कोर्ट कचहरी में इतना ज़्यादा फंस जाता है तो फिर परीक्षा की तैयारी में उतना समय नहीं लग पाता है, क्योंकि आदमी को पता नहीं होता कि यार मैं एंट्री मेरी होगी भी या नहीं होगी मुख्य परीक्षा में। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों देखते हुए अभ्यर्थियों के जो प्रकरण हैं उसमें निस्तारण करते हुए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कई सारी चीज़ों को। तो जो मुख्य परीक्षा की तिथि है उसको दोस्तों आगे को शिफ्ट कर दिया गया है। पहले 20 अगस्त और 20 से मतलब 23 अगस्त तक जो तिथियां निर्धारित की गई थी, अब दोस्तों ये होगी 14 से 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 14 से 17 अक्टूबर तक ये आयोजित की जाएगी। तो मुख्य परीक्षा के लिए कुछ दिन आपको मिल गए हैं, तो जिनका भी PCS मेंस है अब वो थोड़ा सा अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों LT कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट चल रही है। दोस्तों ये है रिट पिटीशन 90/2022 वाली, अनिल दत्त जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो हिंदी में पड़ी है। तो अभी दोस्तों 4 अगस्त को दोस्तों इसमें हेयरिंग नहीं हो पाई और इसकी दोस्तों डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। यहाँ पर अभी आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूँ तो 22 अगस्त 2022 को अब दोस्तों आपकी जो डेट है वो चली गई है। फिलहाल तो दोस्तों इसमें डेट पर डेट ही मिले जा रही है और फिलहाल इसमें ना ही इनकी तरफ से कोई काउंटर एफिडेविट डाला गया है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और अभी तो फिलहाल दोस्तों मामला इसी तरह से चल रहा है। केवल इंटरवेंशन एप्लीकेशंस यहाँ पर दिखती हैं, काउंटर एफिडेविट दोस्तों अभी तक नहीं दिखाई देता है। इस पर दोस्तों अगर कोई भी अगर अन्य न्यूज़ मेरे को अगर आपको दिखाई मिलेगी तो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि 22 अगस्त तक इसकी जो डेट है बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे भाई नई लेक्चरर वैकेंसी की। देखिए आप, जो एक वैकेंसी है दोस्तों वो पूरी हो चुकी है, एक भर्ती प्रक्रिया दोस्तों पूरी हो चुकी है। 449 लेक्चरर अब फाइनली जाके राजकीय सेवा देंगे और अब वो जाके स्कूलों में उनकी ज्वाइनिंग फ़िलहाल उनको मिल जाएगी। अब उनको जल्द ही 25 से 28 दिन का, वैसे तो जो इनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें शायद 10 से 15 दिन का उनको समय दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको जो सेवा विस्तार जो दिया जाएगा वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपको साफ साफ है कि भाई ज्वाइनिंग के लिए जो विस्तार है वो आपका 25 से 28 दिन का ही दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करके जल्द ही दोस्तों क्या है वेटिंग। तो इसका मतलब यह है कि जो पीछे अभी कैंडिडेट्स रह गए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी आस बनती है कि उनको भी वेटिंग का लाभ मिल सकता है। ओके, अब देखिए बात करते हैं जब एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो दोस्तों ऑफकोर्स क्या होता है कि जो सेकंड भर्ती है उसके आने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि अभी फ़िलहाल 450 जो प्रवक्ता है उनका तो अध्याचन दोस्तों UKPSC के पास अभी फ़िलहाल पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो 450 है इसका आंकड़ा यही रहेगा, क्योंकि इस समय पर प्रदेश में बहुत से प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। 4000 से ऊपर हम बार बार आपको बताते हुए आए हैं। तो 450 में तो अभी ये तो अभी प्रवक्ता आ गए और इसके अलावा 450 अभी भेजे गए अध्याचन में। तो अभी ये है कि काफ़ी सारे पद अभी भी फ़िलहाल रिक्त रह जाते हैं ओपन भर्ती के लिए, मतलब कि नई भर्ती के लिए। हालांकि जो 4000 पद हैं, 4000 पद में से काफ़ी सारे जो पद हैं अभी दोस्तों प्रमोशन कोटे के हैं। तकरीबन 2270 जो पद हैं वो तकरीबन आपके अभी प्रमोशन के हैं, जिनका LT से लेक्चरर में प्रमोशन होगा। अभी LT और लेक्चरर का भी जो मामला है वो भी अभी फ़िलहाल कोर्ट में चल रहा है। इनमें इनका सीनियरिटी का मामला दोस्तों इनका चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि वो भी जो केस है वो भी अभी जल्दी तो सुलझेगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इनको हटाकर जितने भी बाकी जो पद जो बचते हैं जो कि ओपन भर्ती के लिए बचते हैं उन पर जो दोस्तों जल्दी ही आपको नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 449 प्रवक्ताओं को फिलहाल ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन अन्य जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे ही इनको नियुक्ति मिलेगी तो वैसे ही दोस्तों अब जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो अपनी आप ही शुरू होने लग जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों करना शुरू करें, क्योंकि आपको पता है ये लेक्चरर और LT दोस्तों ऐसे पद हैं जो एकदम हवा में नहीं निकलते हैं। आप जब अभी से इनकी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तभी जाके आप इन यहाँ आप नियुक्ति पा पाएंगे। अब देखिए वो समय नहीं रहा कि आप उठे और 2 महीने तैयारी करके आप एग्ज़ाम को निकाल लें। अब देखिए कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप नए बैचेस के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई भी अगर प्रिपरेशन करनी होती, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करें। फॉर्म आने का वेट ना करें, एग्ज़ाम की डेट घोषित होने का वेट ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।